बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य में वीर वर्मा नाम का राजा राज करता था। वह जितना पराक्रमी था, उतना ही विचित्र भी। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की, मैं एक ऐसी परीक्षा लेना चाहता हूं जो आज तक किसी ने नहीं ली। जो इसे पार करेगा, उसे न केवल सोना और रत्न मिलेगा, बल्कि राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाएगा। यह सुनते ही पूरे राज्य के ब्राह्मण उत्साहित हो उठे। सभी को शाही पुरस्कार की उम्मीद थी। अगले दिन दरबार में दर्जनों ब्राह्मण एकत्र हुए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको सिर्फ एक काम करना है। मुझे ऐसी बात बताओ जो मैं पूरी तरह समझ सकूं, लेकिन सुनकर परेशान न हो जाऊं। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह तो बेहद अजीब शर्त थी। कुछ ब्राह्मणों ने ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की, कुछ ने शास्त्रों से उदाहरण दिए, पर राजा या तो कुछ समझ नहीं पाया या उनका उत्तर सुनकर बेचैन हो गया। तभी अंत में एक बुजुर्ग लेकिन तेज तर्रार ब्राह्मण आगे आया। उसका नाम था वाचस्पति। उसने बिना किसी घबराहट के कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा की कहानी। राजा ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वाचस्पति ने कहना शुरू किया, एक समय की बात है। एक राजा था जो इतना आलसी हो गया था कि उसने राज्य की जिम्मेदारियां छोड़ दी थीं। दरबार वीरान रहता, जनता दुखी थी। तभी एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना एक परीक्षा ली जाए, ताकि वह जान सके कि असली समझदारी क्या होती है। परीक्षा में उसने सबसे कठिन शर्त रखी, कुछ ऐसा कहो जो समझ में आ जाए पर परेशान न कर दे। राजा चौंक पड़ा। यह तो बिल्कुल उसकी जैसी कहानी थी। वाचस्पति ने आगे कहा, तब एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने उस राजा को यह कहानी सुनाई और समझाया कि सबसे कठिन काम है अपने भीतर झांकना। शांति वहीं मिलती है जहां जिम्मेदारी और समझदारी हो। राजा ने ध्यान से पूरी कहानी सुनी और एक गहरी सांस ली। वह न परेशान हुआ, न ही उलझा। बस एक आईना उसके सामने था। वाचस्पति मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह कहानी आपको समझ में आई क्योंकि यह आपकी ही परछाई है। अब चुनाव आपका है। क्या आप जागेंगे? राजा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली राजा वह है जो अपने कर्मों से राज करे, न कि अपने सिंहासन से। उसने उसी क्षण निर्णय लिया, आज से मैं फिर से प्रजा का राजा बनूंगा, जागरूक, न्यायप्रिय और कर्मशील। राजा ने वाचस्पति को राज्य का महामंत्री नियुक्त किया और उनके ज्ञान से राज्य फिर से स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया।